Yes, ready? One, two, three, four, five. Start. नदी का नाम लेते ही जल संसार की जाने कितनी उजले धुंधले चित्र स्मृति की लहरों पर तैरने लगते हैं। विराम इधर माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी आई तो सौंदर्य की नदी नर्मदा का यशोगान गूंजने लगा। विराम लेकिन भावुक जयकारों के बीच नदी और संस्कृति से जुड़े इंसानी सरोकारों के तकाजे खामोशी ओढ़ लेते हैं। विराम इस तारतम्य में याद आया सदा नीरा उत्सव। विराम 8 दिन का यह समारोह 3 बरस पहले बहुकला केंद्र भारत भवन ने रचा था। विराम यह एक सांस्कृतिक परिक्रमा थी जिसकी धुरी में धमनियों का वह संगीत था जिसका हर स्वर दरिया की एक एक बूंद के लिए धन्यता की पुकार बन गया। विराम नदी के प्रवाह में समय की पुकारें हैं। विराम काल चक्र की कथाएं है। विराम नदी की संस्कृति में सांस लेता रहा है मनुष्य। विराम हमने नदियों को माँ कहा और जल को देवता की तरह पूजा। विराम यहीं से जीवन और सृजन की संभावना ने जन्म लिया और समय के अनंत विस्तार में संस्कृति अपने मूल्यों को गढ़ती मनुष्यता का अभिषेक करती रही। विराम ये नदियों के किनारे ही है जहाँ ऋषि परंपरा ने उद्घोष किया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया। विराम यही गुरुकुलों और मठों की शरण में आकर जीवन के जटिल प्रश्नों और जिज्ञासाओं के समाधान का प्रकाश फूटा। विराम नदियों के साथ जुड़ी अनेक स्मृतियाँ और संदर्भ साहित्य और कलाओं में उद्घाटित होते रहे हैं। विराम सृजन की ऐसी कोई भी विधा नहीं जिसकी अभिव्यक्ति में नदी का बिंब न लहराता हो। विराम दरअसल नदी की एक भरी पूरी संस्कृति हमारी सृजन का आधार है। विराम जब जब नदी की ओर निगाह जाती है एक सम्मोहन सा जागता है। विराम यह उसकी प्रकृति ही है जो घेरती है, बांधती है, मोह जगाती है और कला के जाने कितने रूपों में बहने लगती है। विराम ये वे छवियां हैं जिनमें नदी के बहाने समूची मनुष्यता को नाप लेने का आग्रह है। विराम यहाँ लालित्य की लहर है, करुणा के छंद हैं, जीवन की अविराम अनंत यात्रा की पदचापें हैं। विराम मंगल का उद्घोष है। विराम मोक्ष की कामनाएं हैं। विराम ऐसा प्रवाह जो हमेशा वाचाल है। विराम बोलता है। विराम नदी के इन्हीं स्वरों में मनुष्यता ने संगीत खोजा, गीत खोजे, उस कल्पना की तलाश की जिसने कहीं अजंता रचा तो कहीं खजुराहो, कोणार्क और ताज। विराम उसके बोल अतीत की इबारतें वर्तमान के सृजन और भविष्य के वो चिराग हैं जिनकी उन्नत शिखाओं को इन बोलों के तरल स्पर्श से
जगमगा जाना है विराम। नदी के तटों पर परंपराएं मुस्कुराई और कला की जुबान से मानवता के मंत्र झरने लगे विराम। मनुष्य की कहानी नदी और संस्कृति की जुगलबंदी की कहानी है विराम। इसलिए नदी की संस्कृति और संस्कृति की नदी के पास जाकर हम अपना ही अक्स निहारते हैं विराम। समाप्त। एक बहुत ही शानदार उत्कृष्ट डिक्टेशन यहाँ पर आप लोगों को मिला है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर ये नहीं होता है तो इसे 2 से 3 बार 4 बार अवश्य करें। और जो भी डिक्टेशन दी जाती है हमारे द्वारा कम से कम उसका 2 बार अगर आप ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, यानी कंप्यूटर पर उसे 2 बार टाइप करके और अपने मिस्टेक्स को नोट करते जाएंगे, तो आपको बहुत ही मदद मिलेगी। और अपने मिस्टेक्स को नोट कीजिए। एक अलग रजिस्टर बनाइए, जो भी मिस्टेक्स आती है उसको नोट करके, और वह मिस्टेक वापस नहीं होनी चाहिए जो आपके रजिस्टर में चढ़ चुकी है। इतना सा भी अगर आप रोज करने लग जाएंगे तो भी आप पार पा जाएंगे। महीना भर है तो अच्छे से इस महीना, ये ज़िंदगी है आपकी, 1 महीना आपका लक्ष्य आपके सामने होना चाहिए। और जिसका कोर्ट एग्ज़ाम ही देना है, केवल उसे केवल दिन और रात केवल और केवल कोर्ट देखना चाहिए। और अच्छे से अच्छे अपनी वोकेब को तैयार करें, अपने शब्द चिन्हों को तैयार करें, अपने वाक्यांश को तैयार करें। आपके पास जो भी प्रणाली रही है उस प्रणाली से जो भी आपके शब्द रहे, विभागों के वर्ड रहे, जो भी आपने इन जितने भी साल, 1 2 साल 3 साल 4 साल, कुछ कुछ 5 5 6 साल भी हो चुके हैं लोगों को, लेकिन अच्छे से इस 1 महीना, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको 6 महीने हुए हैं या 6 साल हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये 1 महीना आपने अच्छे से मेहनत कर ली, 10 से 12 15 घंटे अगर आप ले गए ईमानदारी के साथ में, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। यकीन मानिए, आपको आप ही रोक सकेंगे केवल, और आपके अलावा कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पर ये मत देखिए कि लोगों की इतनी मिस्टेक आ रही है, उतनी मिस्टेक आ रही है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपना लक्ष्य है, आप केवल और केवल अपनी गलतियों पर ध्यान दें, दूसरे का किसी से कोई मतलब नहीं रखना। और ये नहीं है कि दिन की 10 15 15 डिक्टेशन कर ली, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। भले आप 2 ही डिक्टेशन करें रोज की, भले 3 डिक्टेशन करें, लेकिन 2 या 3 डिक्टेशन ऐसी होनी चाहिए आपकी कि उसके अंदर क्या चीज़ आई, भैया मेरी गलती इस तरीके से निकली, ये तरीका वापस अप्लाई नहीं होना चाहिए। ये जो पैटर्न निकला है इसमें, इस पैटर्न की गलती नहीं होनी चाहिए। एक गलती नहीं, वो पूरा पूरा पैटर्न लेके चलो, आप पूरा पकड़ो, आराम से नोट करो अपनी गलतियाँ किस प्रकार की होती है, बहुवचन की होती है, मात्राएं की होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देखिए अच्छे से। मुझसे जो भी संभवता है मदद होगी, मैं आराम से आप लोगों को करने की कोशिश करूँगा। कोशिश यही कर रहे हैं हमारी तरफ से कि अच्छे से अच्छा मैटर दिया जाए आपको, ताकि एग्ज़ाम में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और एक बात और ज़रूर, अगर आप लोग मेरा मैटर लिखते हैं तो इसे शेयर अवश्य कीजिए, ताकि मोटिवेशन मिले, क्योंकि ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं तो इच्छा नहीं करती है वीडियोज़ वगैरह डालने की। इतनी मेहनत करते हैं हम लोग आपके लिए, तो थोड़ी सी आप इसे शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये 1 महीना आपका ज़िंदगी बना देगा अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली। ये मत देखिए कि नहीं होगा, वो सब छोड़िए, होना नहीं होना सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, अपने हाथ में केवल और केवल कर्म करना है। तो हमें अच्छे से अभ्यास करना है और ईमानदारी से इस 1 महीना, कोई आलस नहीं, कहीं कुछ नहीं, कोई छुट्टी नहीं, किसी प्रकार का, सब आना जाना सब जगह बंद, एक कमरा आपका बस, और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, आज बहुत बातें हो गई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डिक्टेशन में। जय हिंद, जय भारत।